वहाँ जाने से पहले पहले इस्लाम कबूल करना पड़ेगा आपको, अरे मुसलमान मैं बनना। कर लूंगा, कोई मुसलमान भेजिए ना जो हिंदुत्व को कबूल कर ले। यहाँ अरे कोई मुसलमान हिंदू कबूल करके आवे ना, क्या परेशानी है। कोई मुसलमान हमारे राम जन्मभूमि ट्रस्ट में आवे, हम उसको धर्म परिवर्तन करा देंगे। अब मुसलमान छोड़ करके हिंदू बन जाइए, आप करा दीजिए ना, कराइए, मैं तैयार हूँ। काबे में तेरा जलवा, काशी में नजारा है, ये भी मुझे प्यारा है, वो भी मुझे प्यारा है। सभाए मजलिस में आई हुई हमारे तमाम मौजूद हाज़रीन दोस्तों, हिंदुस्तान के हर हिस्से मुल्क खित्ते दुनिया में इंसान को जलील रुस्वा किया जा रहा है। कुरान पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, इन्निल्लाह मुहिब्बुल मुहसिनीन। आप मुझसे कुरान सुनो, लेकिन पहले आप हिंदू होकर के अगर जन्मभूमि जाना चाहते हो। नमस्कार, धर्मिया के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा। राम मंदिर चढ़ावा घोटाले में अब बुलडोजर चलेगा या गोली चलेगी? सवाल करने वाले कोई और नहीं बल्कि एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी हैं। सोचे कि दशकों के संघर्ष के बाद जाकर अयोध्या की पावन धरा पर प्रभु राम के भव्य मंदिर की वापसी हो पाई और ऐसा लगा कि मानो त्रेता युग वाली रौनक वापस से लौट आई हो। लेकिन फिर जैसे ही मंदिर में हो रही चढ़ावा चोरी पकड़ी गई, अयोध्या की रौनक पर चोरी का ग्रहण लग गया। भले ही चंदा चोरी की जांच एसआईटी के हाथों में है, पुलिस के गिरफ्त में चंदा चोरी से जुड़े 8 आरोपी हैं। चंपत राय से लेकर अनिल मिश्र अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। मंदिर ट्रस्ट की तरफ से इस चोरी कांड पर सफाई आ चुकी हो, लेकिन देश को भरोसा भी है कि भाई भगवाधारी योगी जी की सरकार में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन रामलला की चौखट से हुई इस चोरी से श्रद्धालु आहत हैं और देश का संत समाज सबसे ज्यादा आक्रोशित। अब जो कि चढ़ावा चोरी कांड सियासत का केंद्र बन चुका है और जिस कारण ओवैसी योगी सरकार पर तंज कसने से चूके नहीं। बोले हैं कि हम तो इंतजार में हैं कि कब गोली मारी जाएगी, बुलडोजर चलाया जाएगा। देखिए, ये बात किसी से छिपी नहीं और आपको भी जरूर याद होगा कि डे 1 से ओवैसी ने राम मंदिर निर्माण का विरोध किया है और विरोध की यही आवाज आज इस इंतजार में है कि बुलडोजर चलेगा या गोली चलेगी। हालांकि इसका मुंहतोड़ जवाब देने का काम अब की बार अयोध्या के संत करपात्री महाराज ने दिया है। करपात्री महाराज ने ओवैसी को आईना दिखाते हुए खुद के मक्का जाने और कलमा पढ़ने की बात कह डाली है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। हाँ ठीक है, ओवैसी कह रहे हैं ट्रस्ट में मुसलमान रख दो, हम स्वागत करते हैं ओवैसी जी। अरे आपने बड़ी अच्छी बात कही है। तो करपात्री तैयार हो रहा है, सबसे पहले वीज़ा बना के हमको मक्का मदीना भेज दीजिए। वीज़ा बना के आपको मक्का मदीना? अरे जब मक्का मदीना में कोई हिंदू नहीं जा सकता तो मेरे ट्रस्ट में कैसे आ सकता है? जब मक्का मदीना के लिए कोई हिंदू नहीं जा सकता है, प्रोहिबिटेड है कि मक्का मदीना में कोई हिंदू नहीं जा पाएगा, तो आप हमारे ट्रस्ट में कैसे आ सकते हैं? हम आपकी बात को स्वीकार करते हैं। ओवैसी ये करपात्री तैयार हो रहा है मक्का मदीना जाने के लिए, हज करने के लिए। आप परमिशन दिला दीजिए, मैं दूसरे दिन परमिशन दिला दूंगा कि राम मंदिर में आपके लोग आ जाए। है हिम्मत आपके पास? आप पूछे मुसलमानों से कि करपात्री में हज करना जाना चाहते हैं, परमिशन दिलाइए हमको। यदि आप मुझको इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। अरे मैं कर लूंगा, पढ़ना पड़ेगा। अरे आप परमिशन दिलाइए, सारे मुसलमानों से पूछ लीजिए कि करपात्री में हज करना जाना चाहते हैं। अगर हम मुसलमानी कबूल कर लेंगे, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो राम मंदिर में आएगा उसको हिंदू कबूलना पड़ेगा। लेकिन वो भी तो ये कहते हैं कि हाँ, वहाँ जाने से पहले पहले इस्लाम कबूल करना पड़ेगा आपको, अरे मुसलमान मैं बनना। कर लूंगा, कोई मुसलमान भेजिए ना जो हिंदुत्व को कबूल कर ले। यहाँ अच्छा, अरे कोई मुसलमान हिंदू कबूल करके आवे ना, क्या परेशानी है। कोई मुसलमान हमारे राम जन्मभूमि ट्रस्ट में आवे, हम उसको धर्म परिवर्तन करा देंगे। अब मुसलमानी छोड़ करके हिंदू बन जाइए, आप करा दीजिए ना, कराइए, मैं तैयार हूँ। काबे में तेरा जलवा, काशी में नजारा है, ये भी मुझे प्यारा है, वो भी मुझे प्यारा है। सभाए मजलिस में आई हुई हमारे तमाम मौजूद हाज़रीन दोस्तों, हिंदुस्तान के हर हिस्से मुल्क खित्ते दुनिया में इंसान को जलील रुस्वा किया जा रहा है। कुरान पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, इन्निल्लाह मुहिब्बुल मुहसिनीन। आप मुझसे कुरान सुनो, लेकिन पहले आप हिंदू होकर के अगर जन्मभूमि जाना चाहते हो तो पहले मुसलमान होकर के। मैं सुना रहा था कि सभाए मजलिस में आए हुए हमारे तमाम मौजूद हाज़रीन दोस्तों, हिंदुस्तान के हर हिस्से मुल्क खित्ते दुनिया में इंसान को जलील रुस्वा किया जा रहा है। कुरान पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, इन्निल्लाह मुहिब्बुल मुहसिनीन। इसका अर्थ क्या होता है बताने कश करें। इसका अर्थ होता है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ओवैसी जी आप भेजिए, 10-5 लोगों को भेजिए, मुसलमान हो, धर्म परिवर्तन कर लें, जन्मभूमि चले जाएं। और करपाती तैयार है मक्का मदीना जाने के लिए, करा दीजिए परमिशन ना। ये तो बड़ी अच्छी बात है।
वो इसलिए कह रहे थे ना कि अगर कोई मुसलमान वहां पे होगा, अगर इस तरीके की घटना सामने आएगी तो मुसलमान के ऊपर कार्रवाई हो जाएगा, बुलडोजर चल जाएगा, उसका एनकाउंटर हो जाएगा। लेकिन हिंदू है इसलिए नहीं हो रहा। तुम्हारे मस्जिद में जगह कम है कम, तुम अपना मुसलमानों को मस्जिद में रखो ना। अगर मस्जिद में मुसलमान है, क्या बुलडोजर नहीं चल रहा है क्या? चल तो रहा है। हाँ। तो यहाँ भी चलेगा बुलडोजर, क्या परेशानी है? चलेगा कार्रवाई। निश्चय चलेगा, बुलडोजर चलेगा, निश्चय चलेगा। हम ये नहीं जाएंगे कि हिंदू कोई मुसलमान है, जिसने गलती की है बुलडोजर चलेगा, कन्फर्म चलेगा। योगी जी को और जो राम भक्त हैं दुनिया भर में, देश भर में, उनको क्या कहना चाहिए? योगी जी को मैं बहुत आशीर्वाद देना चाहता हूँ। मेरे छोटे भाई हैं, 10 साल मुझसे छोटे हैं, और भारत की जनता को मैं देना चाहता हूँ, इन अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। ऐसे तमाम कंस आए हैं, रावण आए हैं, तमाम दुराचारी हैं, तमाम पापी आए हैं, कई बार आक्रमण किया है, उसका अफवाह मत छोड़ करके आप सब आइए, आपका स्वागत है। अयोध्या में आइए, राम जी का दर्शन कीजिए, सरयू स्नान कीजिए, राम राज लाइए, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जीवन राष्ट्र को समर्पित है। भारत की आत्मा सनातन धर्म में बसती है और प्रभु राम भारत की आत्मा के मूल स्रोत हैं। राम का मतलब राष्ट्र है। भारत राष्ट्र को एक उत्तर से दक्षिण तक एकता के सूत्र में बांधने वाला कोई नाम है, वह राम का नाम है। इस मंत्र को लेकर के भारत के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाले, सनातन मूल्यों के प्रति अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाले सरदेव अशोक सिंघल जी की भी भव्य प्रतिमा आज यहां पर अनावरण हुई है। बहनों और भाइयों, आज श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम का जो भव्य मंदिर हम देख रहे हैं, आज की जो अयोध्या हम देख रहे हैं, ये अयोध्या, ये भव्य मंदिर, ये सरदेव अशोक सिंघल जी की ही परिकल्पना का आधार है। याद करिए, राम जन्मभूमि आंदोलन आजादी के बाद का सबसे बड़ा सांस्कृतिक आंदोलन, सबसे बड़ा सांस्कृतिक आंदोलन। देश के सभी पूज्य संतों को एक मंच पर लाने का अभिनव कार्य, और फिर पूज्य संतों के साथ मिलकर के संघ परिवार की ताकत का इस्तेमाल करते हुए उस समय पूरे देश के अंदर एक ही नारा 1980 के मध्य से लेकर के 90 के दशक में एक ही नारा गूंजता था। जहां जाओ, उत्तर में, दक्षिण में, पूरब में, पश्चिम में, एक ही नारा हर व्यक्ति के मुंह से निकल पड़ा था। जाति का बंधन नहीं, क्षेत्र का बंधन नहीं, भाषा का बंधन नहीं, चारों ओर एक ही गूंज थी, राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। राम लला, जो राम मंदिर के काम न आए वह जवानी बेकार है। इस प्रकार के नारे लगा लगा करके उस समय के युवाओं ने सरदेव अशोक सिंघल जी के नेतृत्व में देश के अंदर एक नया शंखनाद किया था। बहनों और भाइयों, सरदेव अशोक सिंघल जी स्वयं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग स्नातक थे। वे चाहते तो अपना स्वयं का जीवन गुजर बसर करने के लिए कहीं भी उनको किसी बड़े प्रतिष्ठान में नौकरी मिल सकती थी, लेकिन नहीं, उन्होंने पूरा जीवन सनातन धर्म और भारत राष्ट्र के लिए समर्पित किया। ऐसे सरदेव अशोक सिंघल जी, जिन्होंने जीवन तो समर्पित किया ही, अपनी पैतृक संपत्ति भी गरीबों के लिए, वनवासियों के लिए, गिरवासियों के लिए समर्पित करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया। ऐसे सरदेव अशोक सिंघल जी की दिव्य प्रतिमा का अनावरण आज हम सबको करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं उनके श्री चरणों में, इन तीनों महान विभूतियों के श्री चरणों में नमन करता हूं। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से देता हूं।